आपका नाम? रामलाल। रामलाल। और आप कहाँ से हैं? अजमेर से। अजमेर में पहाड़गंज का ये सफाई का काम होना चाहिए। और कोई यहाँ ढोंग पाखंड तो नहीं होता ना? नहीं, कोई भूत प्रेत वाला, कोई शाना शेवड़ा कुछ? भगा दिया मैंने। अरे पहले आते थे, आइए आप, पहले आते थे, आइए। तो आपने इतना बड़ा काम कर दिया ना, ये इनको शाने शेवड़ों को भगा दिया सबको, सबको बार बार के भगाया। थोड़ा मेरी ताकत थी ना अभी। अच्छा, अभी कोई नहीं आते थे। आप में अभी भी ताकत है? मालिक की तो उसकी मेहरबानी है। हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती की मेहरबानी है। अरे आपने ये काम जो जबरदस्त क्या किया। करते थे, वो आते थे ढोंगी, हाँ, उनकी मिट्टी ले जाते थे, हड्डियाँ चुन के खाते थे, सारा काम करते थे। यहाँ से हड्डियाँ चुन के खाते थे? यहाँ खा लेते थे। अघोरी? गोरी अघोरी और दूसरे ये शाने शेवड़े आते सब हो? आते थे, ले जाके लेके जाते थे चुपचाप। इसमें सारियों में से? सारी तो फिर आप आने के बाद अब बंद कर दिया सबको। कूटा मैंने, मारा सबको, मार मार के भगाया, जिसके बात भी नहीं होती। फिर आपको कुछ नहीं कर पाए ना? वो कोई भूत प्रेत नहीं कर पाया ना? ऊपर बैठा, ऊपर नहीं, सब जगह तो मतलब सर्वव्यापक है ना परमात्मा। तो कौन कुछ कर सकता हमें? नहीं कर सकता। किसी में हिम्मत नहीं ना। अगर आप जैसे सब हो जाए ना इस देश में, मैं कह रहा हूँ देश सुधर जाए, देश सुधर जाए। ये भावना खत्म हो जाए, सब गंदी भावना। आप है ना लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, ये बात ध्यान रखना। तो इस शमशानों में यदि आप जैसे महापुरुष हो जाए ना जिस दिन, ये तो पवित्र स्थान है। ये बिल्कुल ये पवित्र स्थान है। लोग इनको ढोंग पाखंड में कह रहे ना यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे डरो मत, ये पवित्र स्थान है भाई। यहाँ संस्कार होता है। जो डर गया सो डर गया, जो डर गया सो मर गया। आप यही रहते हो? नहीं, मैं शाम तक निकलता। अच्छा। तो कभी 12 घंटे। अच्छा, 6 से 6। चलिए, तो बहुत बढ़िया। आपसे प्रेरणा लेंगे लाखों लोग। कोई भूत प्रेत नाम की, अरे जब व्यक्ति जला गया अब कुछ नहीं है, अब उसकी शिक्षाएं मट्टी हो गई। अब उसकी शिक्षाएं हमारे पास, अगर कुछ अच्छा किया तो याद रखेंगे, कुछ बुरा किया तो भी याद रखेंगे। वही अच्छा नहीं था, वो गाली मिलती है, गाली मिलती है। जैसे देखो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज। तो कितने लगभग आ जाते हैं प्रतिदिन यहाँ पर शमशान में? आने का तो कोई पता नहीं, कभी नहीं आ तो नहीं भी आवे। और आ जाए 4, 5, 6, 7, 10, 12 एकदम से आ जाए। कोरोना में तो बहुत हुआ होगा। 25 आई एक दिन में। ये काले काले होने सब यहाँ जलाई। अच्छा, ये काले जो कोरोना में? अच्छा, वो शमशान वैसे वहाँ और वहाँ सिंधियों का और जैनियों का था, लेकिन पूरे भर गए। तो सिंधियों वालों में दूसरे भी आ गए उस समय? अच्छा, उस समय सब मिक्स हो गए। तो उसके पश्चात ये यहाँ पर भी जला दिए? अच्छा, चारों ओर कई जगह। हाँ, उधर भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वहाँ पर भी देखो वो रखे, वो सब काला, चारों ओर से जलाए, उधर से भी। तो आपने एक बात देखी, ये महाशय जी ने जो बताई, कोरोना जब बीमारी आई तो सबके शमशान घाटों में सब आ जा रहे थे। अरे मेरे शरीर को काटो, लाल खून निकलेगा, और किसी दूसरे के शरीर को भी काट लो, लाल ही निकलेगा। अरे मानव में भेद क्यों? जब बीमारी आती है ना तो सब अस्त व्यस्त बदल जाता है। वही इस्लाम वाले जो गला काटने की बात करते हैं, जब लीवर किडनी खराब होती तो ये नहीं देखते कि हिंदू का नहीं लगवाऊंगा लीवर, हिंदू की किडनी नहीं चाहिए, हार्ट नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए हिंदू की। और हिंदू ही अंग दान करता है, वो अंग दान भी नहीं करते हैं क्योंकि कयामत की रात आएगी। अरे मेरे मुस्लिम भाइयों, आप समझो, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज एक ही थे। आप वैदिक धर्मी थे, श्रेष्ठ शिक्षाओं का पालन करने वाले आप लोग थे। आप कहाँ इन सब चीज़ों में घुस गए हो? कुछ होंगी नाजायज औलादे किसी की, कोई विदेशी आक्रांता होंगे, लेकिन आप हमारे भाई करोड़ों, हम जब मिलकर इस राष्ट्र को बनाएंगे। कहाँ इन सब चक्करों में आपसी द्वेष भाईचारा लड़ रहे। देखो यहाँ पर भी ये निशान हो रहे, बाहर भी। जब बीमारी आती है ना, जब शरीर में कुछ बिगाड़ होता है, जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, जब ये नहीं देखा जाता कि वो किस मतपंथ संप्रदाय का है, वो किस जाति का है, तो हम सब मनोरभव वेद के सिद्धांत को माने, मनुष्य बन जाए, उद्धार हो जाएगा। यही तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज और अन्य ऋषि महर्षि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती पर्यंत सभी ऋषि महर्षियों की, चाहे महर्षि पतंजलि हो, महर्षि कणाद हो, महर्षि गौतम हो, जितने भी महर्षि वाल्मीकि हो, सबकी यही शिक्षाएं थी, यही हमें माननी है। इसके पीछे ना, हाँ, वो महार समाज। अच्छा, वो हाँ,
नहीं, सब परमपिता, कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच नहीं होता। हमारा गुरु था वो, अच्छा अच्छा, हरिजनों का। तो उन्होंने अच्छा किया होगा ना समाज के लिए कुछ, तभी तो स्मरण रखते हैं लोगों को। नहीं तो देखो, आप तो संभालते हो, कितने लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते, कभी 4, कभी 20, कभी 25 कोरोना में, है ना। कोई किसी को याद नहीं रखता, लेकिन कुछ भला कर जाएंगे किसी का तो याद रहती, तो याद रहेगी। सही कहा आपने, उत्तम। यादें तो जाती है उसके साथ में। हाँ हाँ हाँ, उत्तम उत्तम। तो ये फिर भेदभाव क्यों है यहाँ पर कि उनका अलग से है, इनका मिश्रित तो वो अलग। सब दूर कर दिया अभी मेरे आने से। हाँ मुझे हो गए 15 साल हो गए। हाँ, मेरे आने में सबको मिक्सिंग कर दिया मैंने। इधर जगह नहीं होती उधर लगा दे, उधर जगह नहीं होती लगा दे। क्या बात है, आपने ये हुआ ना काम, ये मैंने करा। ये क्या है अपना अपना इस भाई, हम अरे मेरा हाथ काट के देखो लाल खून निकलेगा, खून हुई तो फिर ये अलग अलग भेदभाव क्यों? भावना है। तो आपने तो अच्छा काम कर दिया। मेरा झगड़ा हो गया उसके बारे में तो। अच्छा, हाँ, बोला नहीं इधर नहीं करना, जलाएंगे उधर जगह नहीं जलाएंगे तो। हाँ क्यों नहीं जलाएंगे? हाँ, शमशान सबके लिए भरोगे। सही बहुत करा मैंने। सही सही सही, आप जैसे लोग होने चाहिए। तो आप अच्छे से संभाल रहे हैं इसको, है ना। अब अभी वो अपने महात्मा जी नहीं आते हैं लंबे वाले, वो आएंगे, अभी आएंगे फिर। और ये यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ था इस स्थल पर। तो ये ऐसा बना, ये स्मृति के लिए है, ये कोई मज़ार टाइप नहीं है। और इसीलिए आज तक का ये इतिहास है कि जितना सम्मान पूरे भारतवर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने पाया, उसके उपरांत भी महर्षि जी की किसी अंत्येष्टि संस्कार के स्थल को अथवा जहाँ वो गए अथवा जिन पात्रों को प्रयोग किया, उनको किसी ढोंग अंधविश्वास पाखंड में पूजा नहीं जा रहा है। यहाँ से हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपनी शिक्षाएं दे के जा चुके, वो हमारे जीवन में आएंगी तो हमारा लाभ हो जाएगा। यही तो महापुरुषों की शिक्षाएं। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञोपवीत धारण करना है, यज्ञ करना है प्रतिदिन, संध्या करनी है प्रतिदिन, लेकिन इनको करनी नहीं है वो, इनको चाहिए सरल सरल चीज़ें। इसीलिए लड्डू गोपाल ले आओ, इसीलिए मंदिर बना दो, मंदिर में 2-2 पत्नियां, राधा को बिठा दो, रुक्मणी को मत बिठाओ, क्योंकि स्वयं दुराचारी हैं, श्री कृष्ण को भी दुराचारी बना के मानेंगे। ये ढोंग अंधविश्वास पाखंडी लोग हैं। हम उस परंपरा के नहीं हैं, हम ऋषि महर्षियों की परंपरा के हैं। हम महापुरुषों की शिक्षाओं का आदर नहीं करते हैं, उनको आचरण करके उनका आदर करते हैं, दिखाते नहीं है। दिखावा नहीं, दिखावा ही ढोंग और अंधविश्वास होता है। धारण करना, आचरण में लेके आना, वही धर्म होता है। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म होता है। अच्छे कार्य जो धारण किए जा सके। जिसने इस भारत देशवासियों को स्वराज्य का संकल्प दिया, सर्वप्रथम स्वराज्य इस राष्ट्र को प्राप्त करना है, स्वतंत्रता का जिसने उद्घोष दिया महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वदेशी का जिसने नारा दिया महर्षि दयानंद सरस्वती, सर्वप्रथम जिसने कहा कि ये मिलावटी इतिहास आर्यों को पढ़ाया जा रहा है, सर्वप्रथम जिसने सही इतिहास, गौरवमयी इतिहास भारतवंशियों के सामने रखा, श्री राम का, श्री कृष्ण का, अपनी भारतीय परंपराओं का। अरे ईसाई आते थे, उनको हाथ पकड़ के लेके जाते थे गुजरात के समुंदर में, जा जाके द्वारिका आदि के कि देखो ये हमारे इतिहास हुआ करता था। ऐसे गौरवमय इतिहास बताने वाले, प्रत्येक क्रांतिकारी जिनसे प्रेरणा लेता था, हर एक राजनेता जिनसे प्रेरणा लेता था, अरे राष्ट्र पितामह महर्षि दयानंद सरस्वती, उनकी यहाँ पर एक छोटा सा स्मृति स्थल बनाया ताकि लोगों को जानकारी मिले। इधर ये सिंधियों का शमशान घाट इन्होंने अपना अभी बना लिया है। ये यहाँ पर बता रहे हैं हमारे जो वहाँ पर महर्षि जी थे, उन्होंने बताया कि ये मिश्रित है, मिक्स है, और उधर जैनियों ने अपना अलग बना लिया है। तो जी मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि ये अलग अलग कुएं जाना से खाक लावेंगे, अपना काबा जुदा बनावेंगे। ये अलग अलग में वो मज़ा कहाँ जो आपसी भाईचारे में, भ्रातृत्व में, प्रेम में, वात्सल, जो विनम्रता, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, इन शब्दों में जो मिठास है, इनमें जो उन्नति है, वो आपसी द्वेष, झगड़े में जहर अंदर भरा रहे, उसमें कहाँ है, कहाँ वो उन्नति है? अवनति है, अवनति है। ये तो पूरे भारतवंशियों की एक बहुत लंबी बीमारी, आपसी फूट, वैर, विरोध, द्वेष,